दिल्ली के आदर्श नगर एरिया में 16 फरवरी 2022 को देर शाम महिला डॉक्टर के साथ उसके क्लिनिक में लूटपाट की घटना हुई। महिला डॉक्टर आदर्श नगर में चाइल्ड केयर क्लिनिक चलाती है। अचानक से 3 अनजान लोग क्लिनिक के अंदर आए और उन्होंने डॉक्टर के सिर पर पिस्टल रखने और उसको मारने की धमकी देने लगे। तभी दूसरे शख्स ने टेप के द्वारा डॉक्टर के मुंह को बांध दिया और उसके पॉकेट से उसका मोबाइल फोन निकाल लिया। इसी बीच महिला डॉक्टर की अटेंडेंट महिला और महिला डॉक्टर के पति ने क्लिनिक के बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया और आसपास भीड़ भी जमा हो गई। भीड़ और लोगों को इकट्ठा होता देखकर लुटेरों को वहां से भागना पड़ा। पुलिस ने तुरंत टीम का गठन किया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुलिस को एक कार इस मामले में शामिल दिखाई दी जिस कार में लुटेरे सवार होकर गए थे। वह कार तिमारपुर की संजय बस्ती के एक शख्स के नाम रजिस्टर थी। पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की और वहां से राहुल कुमार नाम के शख्स को पकड़ा जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि वह इस मामले में शामिल था। राहुल की पूछताछ के बाद उसके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में वेद प्रकाश जो कि मुकुंदपुर का रहने वाला है, दूसरा आरोपी राहुल जो कि तिमारपुर की संजय बस्ती का रहने वाला है, तीसरा आरोपी रोहित भी संजय बस्ती तिमारपुर का ही रहने वाला है और चौथा आरोपी अंश भी संजय बस्ती तिमारपुर का ही रहने वाला है। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस, रस्सी, टेप कटर और महिला डॉक्टर से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस ने इस क्राइम में प्रयोग की गई स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस की टीम ने थाना आदर्श नगर के साथ मिलके एक लेडी डॉक्टर के साथ कल रात को हुई सेंसेशनल रॉबरी की घटना के 12 घंटे में ही सॉल्व किया और 4 रॉबर्स, जिसमें से मेन 3 रॉबर्स और एक कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया। जो कॉन्स्पिरेटर वेद प्रकाश था वो डॉक्टर का पेशेंट था और 10 साल से उनके पास अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था और उसी ने ही ये प्लानिंग करी लूटने की। और साथ में 3 रॉबर्स को अरेस्ट करा गया है जो राहुल, रवि और खेमपाल एलियास अंश। कल रात को 8:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी डॉक्टर के साथ रॉबरी की घटना हुई है। मौके पे पहुंच के जब वेरीफाई करा गया तो पता पड़ा कि लेडी डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठी थी और उनकी जो अटेंडेंट थी, फीमेल अटेंडेंट, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रही थी। जब वो बाहर निकली, थोड़ा आगे गई तो उन्होंने देखा कि 3 लड़के पीछे वाले दरवाजे से, क्लिनिक के पीछे के जो रास्ता है उससे एंटर करे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसको ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है और इसी को देखते हुए वो फ्रंट डोर से एंटर करी और घर में जाके लोगों को अलार्म किया। इन द मीनवाइल ये जो रॉबर्स थे ये पूरी तैयारी के साथ गए थे। इन्होंने डॉक्टर का जो माउथ था उसको डॉक्टर टेप से कवर कर दिया, उनको बांधने की भी तैयारी करी और रॉबरी की कोशिश कर रहे थे। वो पूरी तैयारी के साथ गए थे, रस्सी लेके गए थे, कटर लेके गए थे। उन लेडी डॉक्टर को उन्होंने वेपन दिखाया जिसमें सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थी उनके पास में और बहुत बड़ा वाला चाकू भी था। वो बहुत घबरा गई, लेकिन जो उनकी नर्स थी, जो फीमेल अटेंडेंट थी, उसकी अलर्टनेस की वजह से लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके परिवार वाले पहुंच गए और नेबर्स भी गैदर हो गए। इतने में वो इमीडिएटली जब शोर सुने तो वो पीछे वाले रास्ते से भाग के वो फरार हो गए। जैसे ही हमें पता पड़ा, हमने सिचुएशन की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी को माइंड में रखते हुए डिफरेंट टीम्स फॉर्म करी। एक टीम हमारी आदर्श नगर थाने की बनी, एक टीम हमारी ऑपरेशंस की बनी और एक एटीओ सुभाष प्लेस के अंदर में एक टीम बनाई गई। डिफरेंट टीम्स ने बहुत मेहनत करी, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सीसीटीवी फुटेज में देखा कि 3 लड़के एंटर कर रहे हैं, लेकिन रात की वजह से कैमरे की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उसकी वजह से आइडेंटिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। रूट को एग्जामिन करा गया, पॉसिबल एंट्री एग्जिट रूट्स चेक करे गए तो उसमें एक टैक्सी जो थी उस पर डाउट सा हो रहा था। उसका नंबर कैमरे से निकाला गया और उसकी ओनरशिप ट्रेस करी गई। जब ओनरशिप ट्रेस करी तो वो किसी राहुल के नाम पे मिली। वो अपने घर से भागा हुआ था। काफ़ी एफर्ट्स के बाद उसको फिर हमने एप्रीहेंड करा। जब उससे बात हुई तो उसने फिर कन्फेस करा कि उन्होंने रॉबरी करी। राहुल के पीछे की 2 वारदातें हैं पहले की, एक 308 की है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की और एक रॉबरी की वारदात में वो पहले शामिल रह चुका है। उसने बताया कि उसको इन्फॉर्मेशन वेद प्रकाश ने दी थी, जो डॉक्टर के पेशेंट हैं, उनकी जो बेटी को के ट्रीटमेंट के लिए वो आते हैं, उनकी 12 साल की बेटी थी और 10 साल से ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। उनको क्लिनिक के सारे एक्सेस एग्जिट सब पता थे और ये भी पता था कि कहाँ पे पैसा होता है और कितना पैसा यूजुअली क्लिनिक में रहता है। तो उन्होंने प्लान करा था
उन्होंने इन तीनों रॉबर्स से इन्फॉर्मेशन शेयर करी और फिर इन्होंने 2 बार रैकी करी है। इनफैक्ट 14 तारीख को रैकी करी और 15 तारीख को फिर प्लान बना के फिर उस रैकी को और स्ट्रॉन्ग अपने इम्प्लीमेंट करने के नीयत से फिर से दोबारा रैकी करी और फिर कल की रात को उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी। लेडी नर्स की अलर्टनेस की वजह से कोई मेजर इंसिडेंट होने की वजह से बच गया, अदरवाइज़ इनकी प्लानिंग थी कि इनको होस्टेज रखा जाएगा और काफ़ी मोटी रकम डिमांड करी जाएगी। टीम्स ने बहुत मेहनत करी और तीनों को पकड़ा और जो कैप थी वो भी रिकवर हुई और साथ में सोफिस्टिकेटेड वेपन जो उनकी पिस्टल थी वो भी रिकवर हुई और चाकू भी बरामद हुआ। इन्होंने लेडी डॉक्टर का फ़ोन रास्ते में ही तोड़ के फेंक दिया था, जो उनके इंस्टेंस पर फाइनली उसकी भी रिकवरी हुई। तो इस प्रकार से टीम ने बहुत मेहनत करके इस सेंसेशनल केस को सुलझाया और एक मेजर इंसिडेंट होने से भी उसको रोका। मैम ये रॉबरी में कुछ लेके नहीं गए थे? फ़ोन लेके गए थे लेडी डॉक्टर का। मैम इस दौरान लेडी डॉक्टर को कोई चोट वगैरह भी आई है और दूसरी चीज़ क्या ये अटेम्प्ट टू किडनैपिंग का मामला है? फॉर्चुनेटली लेडी डॉक्टर को कोई इंजरी नहीं थी, बट शी वॉज वेरी टेरिफाइड विद द इंसिडेंट। और किडनैपिंग का नहीं था कि वहीं पे ही उनको होस्टेज रख के फिर पैसे लिए जाएंगे, वो डिमांड करते। मैम इसमें 3 लोग संजय बस्ती तिमारपुर के और 1 मकनपुर से, तो इन लोगों का कैसे मिलना हुआ? और इसमें से एक पहले भी क्रिमिनल है जो 2018 में अपनी सज़ा पूरी करके आया, तो किस तरीके से इन्होंने सारी ये